हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पेज नंबर 40 पे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है, मतलब यह एक से अधिक अगर एटम मिल रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल मास बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब हमें मॉलिक्यूलर मास इसमें कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है H2, एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको एटॉमिक मास लिखना होगा ऑफ H। H क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। आपको मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि सिंबल, वैलेंसी और एटॉमिक मास लर्न करना बहुत ज़रूरी है 20 या 30 तक। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पे बस सुन लीजिए कि एटॉमिक मास 1 होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ H या आप पूरा हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। अब देखिए, हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं कि नीचे जो 2 दिया है वो नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो अब यहाँ इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, तो आप क्या करेंगे 1 इंटू 2 कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो जो 2 है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये 1 इंटू 2 ये यहीं से हुआ है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 2 हाइड्रोजन मिले हैं इस मॉलिक्यूल में, तो आप 1 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है O2। तो अब इसमें भी पहले जैसा होगा, क्या लिखेंगे? पहले एटॉमिक मास ऑफ। तो यहाँ पे हमें O हमारा सिंबल होता है ऑक्सीजन का। तो पहले क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये लर्न करने वाली चीज़ है, तो 16 हम लिख दिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा है 2। तो हम आपको बताए थे ऊपर की तरह जस्ट करेंगे कि 16 एटॉमिक मास है और 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो आप 16 इंटू 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 32 हो जाएगा। 32 ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि है Cl2। तो पहले आपको पहचानना होगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो Cl सिंबल है आपका क्लोरीन का। तो पहले आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5। अब 35.5 है तो यहाँ पे नीचे 2 दिया गया है, तो आप इसको 2 से इंटू करेंगे। तो 35.5 इंटू 2 करने पे आपको फाइंड होगा 71। ठीक है, और आप U लिखते जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये है एटॉमिक मास यूनिट, ये U लिखते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट। 4 है कि CO2। तो आप पहले सिंबल पहचानिए किस चीज़ का है। C हमारा सिंबल है कार्बन का। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पहले लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 होता है। नेक्स्ट सिंबल जो है वो हमारा O है, ये ऑक्सीजन का होता है। तो फिर आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये 16 होता है। तो O के नीचे 2 बना हुआ है तो आप इंटू 2 कर दीजिएगा। आप यहीं पे कर सकते हैं, 32 हो गया ये हमारा। तो अब देखिए कार्बन का 12 है, तो ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। तो अगर अलग अलग एलिमेंट की बात आए तो वहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही थी। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन के पास 2 है
तो आप पहले की तरह क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इंटू 2 कर देंगे और कार्बन अलग एलिमेंट है तो आप उसको प्लस कर देंगे। तो कार्बन 12 और इसका हमारा क्या आया था 32। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 32 या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं 16 इंटू 2। फिर लिखेंगे 2 2 4 हो गया और 3 1 4 हो गया 44U। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है CH4। देखिए ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि ये अलग एलिमेंट है और ये सब अलग एलिमेंट है। तो प्लस क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब आप ऐसे लिखिए कि कार्बन 12 होता है एटॉमिक मास, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 दिया हुआ है तो 1 इंटू 4, 12 प्लस 4, 12 13 14 15 16, पूरा आएगा आपका 16U। आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ C2H6। तो पहले आप सिंबल पहचानेंगे, ये सिंबल है कार्बन का और ये सिंबल है हाइड्रोजन का। तो पहले की तरह क्या करेंगे आप, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है 2 कार्बन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कार्बन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। फिर आप प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ 6 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, तो 12 इंटू 2 कर दीजिएगा। फिर प्लस ये अलग एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 और 6 हाइड्रोजन मिला हुआ है तो इंटू 6 कर देंगे। 12 इंटू 2 24 होगा, प्लस 1 इंटू 6 6 होगा। अब 24 और प्लस 6 कर दीजिए 30U हो जाएगा। ये क्या हुआ, आपका मॉलिक्यूलर मास हुआ। बस आपको क्या करना है कि अलग अलग एलिमेंट को प्लस करना है और प्लस उसके बाद जो जितने एटम्स मिले हुए हैं उस एलिमेंट के उसको इंटू करना है। अब क्वेश्चन 6 C2H4। C आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, ऊपर भी C कार्बन का है और H हाइड्रोजन का है। तो आप पहले की तरह करिए, एटॉमिक मास ऑफ 2C यानी 2 कार्बन प्लस एटॉमिक मास, ये शॉर्टकट है AM, एटॉमिक मास ऑफ 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 2, समझ गए होंगे कि कार्बन 12 एटॉमिक मास है और 2 एटम मिला है तो इंटू 2 करेंगे। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है तो फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन मिले हुए हैं तो इंटू 4 कर दीजिए। फिर हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। पूरा मिला के आपका आ जाएगा 28U। ये U क्या है, एटॉमिक मास को लिखने की एक यूनिट है। तो 28U ये यानी ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसी के आगे का क्वेश्चन 7 NH3। N किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का है, H हाइड्रोजन का है। तो आप क्या करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कुछ इंटू नहीं करना है क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल है 1 है। फिर आप प्लस कर दीजिए, हाइड्रोजन 3 है तो 3H, ठीक है एटॉमिक मास ऑफ 3H, पूरा लिख देते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ 3H। नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है। फिर प्लस 3H यानी एटॉमिक मास ऑफ H इज़ 1 तो 1 इंटू 3, यहाँ पे हो गया 14 प्लस 3 17U। 14 प्लस 3 करेंगे तो 17U, ये भी आंसर हो गया। अब 9th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। ये है CH3OH, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, पहचानिए, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एटॉमिक मास पूरा फुल लिखिएगा, कार्बन प्लस क्योंकि अलग अलग एलिमेंट आ गया, फिर एटॉमिक मास ऑफ 3H, फिर प्लस एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है, एटॉमिक मास ऑफ 3H। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 3 डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए।
फिर O का होता है 16, मतलब O ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 लिखेंगे। अब देखिए आएगा 32U, पूरा मिला के 32U होगा। अब इसका आंसर यही होगा 32U। शायद आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने आ गया हो। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।